बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। बेसिकली दो अहम खबरें हैं मैंने आपके सामने रखनी है। एक, इस वक्त पाकिस्तान की जो बाहर की लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें एक दूसरे को टांगे खींचने का जो अमल है वो अभी भी जारी है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जब खान साहब बाहर आएंगे तो सबसे पहले उमर अयूब और हामिद खान को अपनी पार्टी से बाहर निकालेंगे। ये बात आप एक मरतबा फिर लिख लीजिएगा। उसकी वजूहात भी मैंने बताई थी। अगर आप दोबारा बताना शुरू कर दें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मसला सिर्फ यही है कि जो तहरीक इंसाफ की बाहर की लीडरशिप है उसमें इख्तलाफ मौजूद हैं, और जिमनी इलेक्शन में जो टर्न आउट कम था, हालांकि वोटर निकले, धांधली हुई, लेकिन जिस कदर वोटर 8 फरवरी को निकले वैसे जिमनी इलेक्शन में नहीं निकले। उसकी वजह यह थी, जाहिर सी बात है, लोग मायूस हो जाते हैं, कोई उनको लीड करने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को तवक्कुआत कुछ ज्यादा थी, जबकि उसके बरक्स रिजल्ट लोगों को मिले। ना कोई धरना हुआ, ना कोई रैली हुई, यानी कोई खातिर खा, कोई एक जान भर देने वाली रैली, जान भर देने वाला धरना नहीं हुआ। बातें बहुत सी की गई, हर बंदा अपने तरीके से बात करता है और अपने आप को लीडर समझता है कि खान के बाद मैं लीडर हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है उसमें यह सूरत हाल है। मैं डे वन से शेर अफजल मरवत साहब के साथ था। मैं ये कहता था कि बिल्कुल शेर अफजल मरवत जो है इस वक्त एक बंदा है जो क्राउड को लीड कर सकता है और वो लीड कर भी रहा है। जबकि इसी तरह 2-3 बंदे और हों जो पंजाब में, KPK में, बाकी मुख्तलिफ इजला में, सूबों में अगर क्राउड को लीड करते हैं और बिलाखिर आकर इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं तो उसके बहुत असरात होते, लेकिन ऐसा न हुआ। सिर्फ एक शेर अफजल मरवत जो मुख्तलिफ काफिलों को लीड करता रहा और आज तक लीड कर रहा है, उसके बावजूद भी उनकी भी टांगे खींचने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बाकायदा तौर पर टांगे खींची गई हैं। रात शेर अफजल मरवत हम न्यूज के प्रोग्राम में मौजूद थे, समर बास के प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है, क्योंकि इससे पहले जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी था उसका एक मामला चल रहा था कि शेर अफजल मरवत का नाम खान साहब ने फाइनल किया था। फिर कुछ लोगों ने खान साहब से मुलाकात की तो उसके बाद फिर ये कहा कि आप इसके ऊपर नजरसानी करें, हामिद रजा को या फिर बाकी और लोग, शेख वकास अकरम साहब का भी नाम लिया गया कि उनको या किसी और को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद कर दे। बेसिकली रात शेर अफजल मरवत ने ये बताया कि शिबली फराज, हालांकि एक बड़े खानदान से इसका ताल्लुक है और एक छोटी सी हरकत मेरे ख्याल में इन्होंने की है। इन्होंने खान साहब को मंतक ये दी है कि स्पीकर साहब को एतराज है, और आप जानते हैं कि खान साहब हमेशा, ये तो उनका वतीरा है, वो उस चीज के ऊपर डट जाते हैं जिस चीज के ऊपर हुकूमत को एतराज हो। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब इनको एतराज है तो ऐसा ही होगा। मेरे ख्याल में अगर खान साहब को शेर अफजल मरवत साहब के नाम के ऊपर एतराज था भी सही, तो इस बात के बाद फिर खान साहब मजीद डट गए होंगे कि नहीं, अब ऐसा ही होगा, अब शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। शिबली फराज ने खान साहब को बताया कि स्पीकर को एतराज है। उसके बाद शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं जब खान साहब से मिला तो मैंने खान साहब को यह कहा कि किसी को कोई एतराज नहीं है। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा है कि शानदाना गुलजार, जैन कुरैशी और खुद शेर अफजल मरवत और बाकी 1-2 और मेंबरान भी थे जिन्होंने स्पीकर साहब से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जब स्पीकर से पूछा कि आपको क्या एतराज है, उन्होंने कहा मैंने तो कोई बात भी नहीं की, कोई एतराज भी नहीं है, बात भी नहीं की। इसके ऊपर खान साहब ने भी यही जवाब दिया कि स्पीकर को अगर एतराज है वो ऑफिशियली तौर पर, पब्लिकली तौर पर जब तक अनाउंस नहीं करते तब तक हम इसके ऊपर कोई मुतबादल नाम नहीं दे सकते। अगर एतराज होता भी सही तब जाकर बात की जाती, ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस करते जाकर बात की जाती। यानी खान साहब के सामने जाकर झूठ बोलना ये इंतहाई गलत हरकत है। बिल्कुल यही वजह है कि इस वक्त जो बाहर की जो लीडरशिप है उसमें इख्तलाफात मौजूद हैं, और इख्तलाफात भी इस किस्म के इख्तलाफात हैं कि फला बंदा जो है वो KPK से है, अब पंजाब से कोई बंदा आगे लेकर आना है, इन सुबायत जो है आप उसको लेकर आ रहे हैं, ये तो फिर वही दूसरों वाली बात हो गई। अजीब किस्म का, मुझे यकीन माने इस चीज के ऊपर मेरे पास अल्फाज नहीं है। शिबली फराज जैसा बंदा अगर झूठ बोल सकता है तो फिर बाकी तो उनके तो कह लीजिए वैसे बड़ा गर्क होगा। बहरहाल इसके ऊपर खान साहब ने स्टांस लिया है, और साथ ही अभी कुछ देर पहले उमर अयूब साहब ने भी अभी बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि खान साहब का फैसला हतमी है और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए
शेर अफजल मारवत साहब का जो नाम है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अच्छा, इसके साथ अगली खबर ये है कि रात एक टॉक शो किया मुनीर फारूक साहब ने, और उसमें जो 4 लोग थे वो चारे के चारे बड़े नामवर तजियाकार थे, और उनका ताल्लुक भी किसी मखसूस जमात से आप कह सकते हैं। जावेद चौधरी साहब से गरीदा फरूकी साहबा थी, क्या बात है, मुनीर फारूक साहब थे, यानी ये 3-4 लोग थे। उसमें जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि खान साहब से गारंटी सिर्फ इस बात की ली जा रही है, यानी खान साहब की अगर कोई जमानत ये दे दे कि वो जब बाहर आएंगे तो सड़कों के ऊपर अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे, यानी कोई धरने कोई जुलूस डी चौक में आकर नहीं बैठेंगे, इस चीज की जमानत अगर कोई बंदा दे देता है तो खान को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी मतलब ये है कि अभी भी जो फैसला साज हैं उनको इस चीज का डर है कि अगर खान साहब को हम बाहर छोड़ दें तो फिर खान साहब बाहर आकर जो क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं, जो उनमें एक विल पावर है, जो वो लोग इकट्ठे करके अगर वो इस्लामाबाद के अंदर आ जाते हैं, पिंडी के अंदर आ जाते हैं, तो फिर अवाम को रोकना इंतहाई मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर जावेद चौधरी साहब ने आगे ये भी कहा है कि जमानत के तौर पर इमरान खान को अगर छोड़ा जाता है तो फिर बुशरा बीबी को अंदर रखा जाएगा, ताकि अगर कोई मसला मसेल होता है तो फिर यानी कोई डील डूल या फिर कुछ इस किस्म के मामला तय किए जाएं। जमानत के तौर पर बुशरा बीबी जेल के अंदर रहेंगी, अगर बुशरा बीबी बाहर आती हैं तो फिर इमरान खान जो है वो जेल के अंदर रहेंगे। ये जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि जमानत का मसला है, मसला सिर्फ यही है कि खान साहब वाला मसला है, क्योंकि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो फिर उनका पहले भी वो नजरिया है। रात तराना सनाउल्लाह साहब भी एक मरतबा फिर कह रहे थे कि खान साहब ने कहा था कि जब मैं देख कर आया हूँ यानी फलां जगह पे लोग फांसी दे देते हैं, मेरा तो बस चले तो मैं 500 लोगों को फांसी दे दूं। 500 लोग कौन थे? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो 500 लोग हम थे। लेकिन खान साहब का अगर बस चले तो वो ये जो ऊपर जो एक मलाई है, जो जिसको हम कह लीजिए एलीट कहते हैं, जो करप्ट माफिया है, इनको तो फांसी लगाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, करप्शन के ऊपर नो टॉलरेंस है। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।